आपका हमारे चैनल ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर को समझेंगे। ठीक, तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो कि पूछा जाता है, और इस पे हम लोगों ने लेक्चर क्लास कर ली है, बहुत ही डीपली समझा है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास को जरूर देखिएगा। तीनों विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिए, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और आपका आसूत्री विभाजन। ठीक, तो तीनों को पढ़ लिया, चित्र के माध्यम से समझ लिया, तो क्लास को जरूर देखिएगा। अब इसके अंतर के विषय में, जैसे 1 नंबर में आ गया अंतर लिखने के लिए, तो 1 या 2 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे, आपका पूरा का पूरा वो तो लिख नहीं दोगे ना कि पूरा फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट फेज में ये हुआ, सेकंड फेज में ये हुआ, थर्ड फेज में ये हुआ, तो इतना तो आप लिखोगे ना, तो नहीं लिख सकते ना। तो ये क्या होगा, ये हम लोग विभाजन पढ़ेंगे और आपके शॉर्ट नोट्स में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो देखिए समसूत्री विभाजन क्या होगा। तो देखिए यह विभाजन कायिक यानी कि सोमैटिक कोशिका में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, सोमैटिक सेल में पाया जाता है। और इस विभाजन में, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें एक ही फेज होती है। ठीक है, और जब हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, उसमें 2 फेज होंगी। ठीक, 2 फेज होंगी, फर्स्ट सेकंड 2 फेज में जाकर के चरण पूरा होगा। और तीसरा क्या है, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती हैं। एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनेंगी, जैसे ये एक कोशिका है तो इससे 2 कोशिका बनेंगी। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो देखिए यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल में, जैसे कि आपका स्पर्म हो गया और ओवा में होता है। और इस विभाजन में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें 2 फेज होती हैं। 2 फेज में जाकर के, 2 स्टेप में जाकर के ये अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। ठीक है, और इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लास्ट में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। अब 4th पॉइंट देखते हैं। तो देखिए संतत कोशिका में जनक, ये हम समसूत्री विभाजन देख रहे हैं। ठीक, समसूत्री होगा, ये इधर अर्धसूत्री होगा। ठीक है, तो देखिए संतत कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती, मतलब डिट्टो एक जैसी होंगी। जैसे कि हम अपनी मम्मी जैसे लगते हैं या पापा के जैसे लगते हैं, तो हम थोड़ा तो चेंजमेंट है, यानी कि मम्मी पापा से हम जरा सा तो चेंज है, और उसमें क्या होगा, डिट्टो होता है, बिल्कुल एक ही जैसा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक, तो समसूत्री विभाजन ये होता है, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे आपने सेल में देखा होगा, आपके हाथ में चोट लगी, स्किन में चोट लगी, पर वहाँ जब दोबारा से कोशिकाएं भरती हैं तो बिल्कुल तुम बता ही नहीं सकोगे। ठीक, हल्की फुल्की चोट में नहीं बता सकोगे। अब सोचो वहाँ की स्किन बर्न होगी तो वो अलग चीज़ हो गई जाकर के। ठीक, वो अलग चीज़ हो गई जाकर के। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे आप जीरोक्स निकलवाते हो, कॉपी निकलवाते हो, या अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो, बिल्कुल समझ लो फ़ोटो कॉपी आपका ही क्लोन बना दिया गया। ठीक, ऐसा होता है इसमें। और इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में क्या होता है, आदान प्रदान, यानी कि क्रॉसिंग और ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक, अब अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे तो संतत कोशिकाओं से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण क्या होता है, इसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाएगी। ठीक, इसमें आनुवंशिक विविधता आपको देखने को मिलेंगे, एक जैसे डिक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, और डीएनए क्या होता है, डीएनए में आदान प्रदान की प्रोसेस होती है। ठीक है, डीएनए में आदान प्रदान की प्रोसेस होती है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए देखिए, जब पूछा जाएगा तो आप उसमें लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिल जाएंगी बायोलॉजी से रिलेटेड, और आपको कम समय में बहुत अधिक ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।